हेलो मेरे दोस्तों, क्या हालचाल। दोस्तों मैं से गोपाल आप स्वागत करता हूँ आपका ईबीएस क्लास 10th में। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का आपका सिलेबस क्या रहने वाला है उसके बारे में दोस्तों बताएंगे। दोस्तों आपके इसमें लिखित परीक्षा होती है 70 अंकों की, जिसमें दोस्तों 20 आपके बहुविकल्पी होते हैं और 50 का आपका लिखित परीक्षा होती है। और 30 नंबर दोस्तों आपको स्कूल की तरफ से दिए जाते हैं जो कि आपके प्रोजेक्ट कार्य के होते हैं। टोटल दोस्तों आपको 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर मिलता है जो कि आपको करना होता है। इसमें दोस्तों आपका 100 नंबर का पूर्णांक रहेगा। अब दोस्तों इसमें देख लेते हैं पढ़ना क्या है। इसमें दोस्तों आपकी 4 इकाइयां होती हैं। पहला इकाई आपका होता है भारत और समकालीन विश्व 2, जिसे दोस्तों हम इतिहास के नाम से जानते हैं। इससे दोस्तों आपके 20 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा दोस्तों इकाई आपका आ जाता है समकालीन भारत 2, जो कि आपका भूगोल नाम से जाना जाता है। इससे भी दोस्तों आपके 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर दोस्तों आपका तीसरा आ जाता है। तीसरा दोस्तों आपका होता है लोकतांत्रिक राजनीति 2, जिसे दोस्तों नागरिक शास्त्र के नाम से जाना जाता है। इससे दोस्तों 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर दोस्तों आपका जाता है चौथी इकाई। इसमें दोस्तों आपका आर्थिक विकास की समझ यानी कि अर्थशास्त्र पढ़ाई जाती है, जो कि आपका 15 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। टोटल योग दोस्तों आपका 70 का हो जाता है। और दोस्तों आंतरिक मूल्यांकन आपका 30 नंबर स्कूल की तरफ से दिया जाता है। टोटल पूर्णांक दोस्तों आपका 100 नंबर का हो जाता है। इकाई 1 इतिहास भारत और समकालीन विश्व 2 में दोस्तों आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर हैं, आइए समझ लेते हैं। खंड पहले में दोस्तों आपको घटनाएं और प्रक्रियाएं पढ़नी है, जिसमें दोस्तों पहला चैप्टर आपका है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इससे दोस्तों 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। पहला दोस्तों आपका है 1830 ईस्वी के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। दूसरा आपका है जोसेफ मैथ्यूनी आदि के विचार। तीसरा आपका है पोलैंड, हंगरी, इटली, जर्मनी और ग्रीस आंदोलन की समान विशेषताओं के बारे में हमें पढ़ना होता है। फिर दोस्तों आपका आ जाता है दूसरा चैप्टर। इसमें दोस्तों आप भारत में राष्ट्रवाद नाम है चैप्टर का। इसमें दोस्तों क्या क्या पढ़ना होता है। पहला दोस्तों आपका प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव पढ़ना होता है। खिलाफत आंदोलन, असहयोग एवं विभिन्न आंदोलनों के मध्य विचारधाराएं, इसके बारे में पढ़ना होता है। दूसरा आपका नमक सत्याग्रह पढ़ना होता है। तीसरा आपका जनजातीय श्रमिकों एवं किसानों के आंदोलन पढ़ने होते हैं। चौथा आपका है सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं पढ़नी होती हैं। पांचवा आपका है सामूहिक अपनत्व की भावना के बारे में दोस्तों हमें पढ़ना होता है। ये दोस्तों सेकेंड आपका हो जाता है चैप्टर। फिर दोस्तों आपका आ जाता है खंड 2 और खंड 3, जिसमें दोस्तों हमें जीविका, अर्थव्यवस्था एवं समाज के बारे में पढ़ाया जाता है। तीसरा दोस्तों चैप्टर आपका है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। इसमें दोस्तों आपको पूर्व आधुनिक विश्व के बारे में पढ़ना होता है। आपका 19वीं शताब्दी 1815 से 1914 विश्व अर्थव्यवस्था उपनिवेशवाद के बारे में पढ़ना होता है। तीसरा आपका है महायुद्धों के मध्य अर्थव्यवस्था, आर्थिक महामंदी, घोर निराशा के बारे में पढ़ना होता है। चौथा आपका है विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण, वैश्वीकरण की शुरुआत के बारे में पढ़ना होता है। फिर दोस्तों आपका आ जाता है चौथे में दोस्तों आपको औद्योगिकरण का युग माना जाता है। इसमें दोस्तों हमें क्या पढ़ना है, औद्योगिक क्रांति से पहले एवं औद्योगिक परिवर्तन की गति, उपनिवेशों में औद्योगिकरण, प्रारंभिक उद्यमी और कामगार। चौथा आपका है औद्योगिक विकास का अनूठापन। ये दोस्तों आपको पढ़ना होता है चौथे चैप्टर में। और दोस्तों एक टॉपिक आपका इसमें और रह जाता है, पांचवा वस्तुओं के लिए बाजार के बारे में हमें पढ़ना होता है। फिर दोस्तों आपका आ जाता है खंड 3। इसमें दोस्तों रोजाना की जिंदगी, संस्कृति और राजनीति के बारे में पढ़ना होता है। यहाँ पर दोस्तों पांचवा चैप्टर आपका क्या दिया गया है। पांचवा चैप्टर दोस्तों आपका है मुद्रक संस्कृति और आधुनिक दुनिया। इसमें दोस्तों हमें पहले पढ़ना होता है यूरोप में मुद्रण का इतिहास। दूसरा आपका है 19वीं सदी में भारत में प्रेस का विकास। तीसरा आपका है राजनीति, सार्वजनिक विवाद और मुद्रण संस्कृति के संबंध में दोस्तों हमें पढ़ना होता है। फिर दोस्तों 6 नंबर पर आपका है मानचित्र कार्य। मानचित्र से दोस्तों आपके कौन कौन से प्रश्न और कैसे पूछे जाते हैं यह भी हमें समझना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि हमें अच्छे नंबर लाना है। इतिहास में दोस्तों भारत की रूपरेखा, राजनीतिक मानचित्र में दोस्तों अध्याय 3 से आपका पूछा जाएगा भारत में राष्ट्रवाद 1918 से 1930 ईस्वी। इसमें दोस्तों आपको दर्शाना और नामांकन पहचान करना होता है। जैसे कि इसमें पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन कहां पर हुआ था। फिर आपका पूछा जा सकता है कलकत्ता सितंबर 1920 और नागपुर आपका दिसंबर 1920 कहां पर है। मद्रास आपका 1927 कहां हुआ था। लाहौर अधिवेशन 1929 कहां पर आपका हुआ था, तो पाकिस्तान में हुआ था ना। तो चित्र आपका मानचित्र जैसे दोस्तों बने रहेगा ऐसे, तो दोस्तों उसमें आपको दर्शाना रहेगा कहां पाकिस्तान है, कहां कुछ है। तो दोस्तों इसकी भी तैयारी हमारे चैनल पे करवाई जाएगी, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।
आपका दूसरे में क्या पूछा जाता है? दूसरे में दोस्तों आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण केंद्र जैसे असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसमें दोस्तों पहला आपका चंपारण बिहार नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन था। दूसरा आपका है खेरा गुजरात किसान सत्याग्रह, कहाँ पर हुआ था? गुजरात में हुआ था, तो वहां पे निशान लगाना होगा। फिर आपका है अहमदाबाद गुजरात सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ था। फिर आपका अमृतसर पंजाब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। फिर आपका चौरा चौरी उत्तर प्रदेश में आपका असहयोग आंदोलन का उद्घोष हुआ था। दांडी आपका गुजरात में है, यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों है तो मानचित्र कार्य से संबंधित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि दोस्तों किसी व्यक्ति के यानी किसी बच्चे के आंखी में कोई दोष है, वो मानचित्र को पूरी तरह से नहीं देख पाता है, तो दोस्तों उसे केवल 5 प्रश्न पूछ लिए जाएंगे जिसका उसे उत्तर ही देना होगा। इकाई 2 दोस्तों ये आपका समकालीन भारत 2 होता है। भूगोल के बारे में हमें दोस्तों क्या क्या पढ़ना है? पहली इकाई में दोस्तों आपका पहला चैप्टर है संसाधन एवं विकास। इसमें दोस्तों में क्या पढ़ना रहेगा? संसाधनों का विकास, संसाधन नियोजन, भू संसाधन, भू उपयोग, भारत में भू उपयोग प्रारूप, भूमि निम्नीकरण और संरक्षण उपाय, मृदा संसाधन और मृदाओं का वर्गीकरण, मृदा अपरदन और संरक्षण के बारे में हमें पढ़ना होता है। फिर दोस्तों दूसरा आपका है वन एवं वन्य जीव संसाधन, भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात, भारत में वन और वन्य जीवन का संरक्षण, वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार और वितरण, समुदाय और वन संरक्षण के बारे में दोस्तों में पढ़ना होता है। तीसरा आपका है जल संसाधन। इसमें जल दुर्लभता और जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं और समन्वित जल संसाधन प्रबंधन, वर्षा जल संग्रह, ये दोस्तों हमें पढ़ना होता है। फिर दोस्तों आपका कृषि के क्षेत्र में हमें क्या पढ़ना है? कृषि के प्रकार, शस्य प्रारूप, मुख्य फसलें, चावल, गेहूं, मोटे अनाज, बाजरा, मक्का, दालें, खाद्यान्नों के अलावा अन्य खाद्य फसलें, गन्ना, तिलहन, चाय, कॉफी, बागवानी फसलें और अखाद्य फसलें, रबर, रेशेदार फसलें, कपास, जूट, प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार के बारे में दोस्तों हमें पढ़ना होता है। इकाई 2 में दोस्तों हमें क्या पढ़ना है? 5वां आपका चैप्टर है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। इसमें दोस्तों हमें पढ़ना है खनिज क्या है, खनिज की उपलब्धता, लौह खनिज और लौह अयस्क, मैग्नीज और लौह खनिज, तांबा, बॉक्साइट, अधात्विक खनिज, अभ्रक, चट्टानी खनिज, खनिजों का संरक्षण, ऊर्जा संसाधन, परंपरागत पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला, विद्युत, गैर परंपरागत स्रोत, परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा और सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण के बारे में दोस्तों हमें पढ़ना होता है। फिर दोस्तों आपका 6था आ जाता है विनिर्माण उद्योग। इसमें दोस्तों हमें पढ़ना होता है विनिर्माण का महत्व, कृषि आधारित उद्योग, वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र, पटसन, चीनी उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, लोहा तथा इस्पात उद्योग, एल्यूमिनियम प्रगलन, रसायन उद्योग और उर्वरक उद्योग, मोटर गाड़ी उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, औद्योगिक प्रदूषण तथा पर्यावरण निम्नीकरण, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण, पर्यावरण निम्नीकरण के रोकथाम के बारे में दोस्तों हमें पढ़ना होता है। 7वां दोस्तों चैप्टर आपका हो जाता है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। इसमें दोस्तों हमें पढ़ना होता है परिचय, परिवहन, स्थल परिवहन, रेल परिवहन, सड़क परिवहन, पाइपलाइन परिवहन, जल परिवहन, प्रमुख समुद्री पत्तन, वायु परिवहन, संचार सेवाएं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, पर्यटन एक व्यापार के रूप में, ये दोस्तों हमें पढ़ना होता है 7वें चैप्टर में। इसमें भी दोस्तों आपका मानचित्र कार्य पूछा जाता है। भारत के मानचित्र पर 1 से लेकर 7 अध्यायों से संबंधित सभी मानचित्र कार्य, इसमें दोस्तों सभी 1 से लेकर 7 तक के अध्यायों का सभी दोस्तों आपका यहाँ पे मानचित्र पूछा जा सकता है। और दोस्तों यहाँ पर भी आपका वही लागू होता है, दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों है मानचित्र कार्य से संबंधित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। सेम वैसे ही दोस्तों इसमें करना होगा। फिर दोस्तों आपका आ जाता है इकाई 3। इसमें दोस्तों हमें लोकतांत्रिक राजनीति 2, जिसे दोस्तों हम नागरिक शास्त्र के नाम से जानते हैं। इसमें दोस्तों में क्या क्या पढ़ना होता है? इकाई 1 में दोस्तों आपका अध्याय 1 एवं 2 सम्मिलित किया गया है। इसमें दोस्तों पहला चैप्टर आपका है सत्ता की साझेदारी एवं संघवाद। इसमें दोस्तों हमें पढ़ना होगा लोकतांत्रिक देशों में सत्ता की साझेदारी क्यों और कैसे शक्ति का संघीय विभाजन राष्ट्रीय एकता में सहायक रहा है, किस सीमा तथा विकेंद्रीकरण ने इस उद्देश्य की पूर्ति की है, लोकतंत्र किस प्रकार से विभिन्न सामाजिक समूहों को समायोजित करता है। और दोस्तों अध्याय 3 में हमें पढ़ना है जाति, धर्म और लैंगिक मसले। इसमें दोस्तों आपका क्या है, क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में विभाजन निहित है, जाति का राजनीति और राजनीति का जाति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, किस प्रकार से लैंगिक विभिन्नता भेद ने राजनीति को प्रभावित किया है और किस प्रकार सांप्रदायिक विभाजन लोकतंत्र को प्रभावित करता है, इसके बारे में दोस्तों में पढ़ना होगा।
इकाई 2 में दोस्तों हमें क्या पढ़ना है? अध्याय 4 राजनीतिक दल। इसमें दोस्तों हमें पढ़ना है प्रतियोगिता और प्रतिवाद संघर्ष में राजनीतिक दलों की क्या भूमिका होती है। भारत में प्रमुख राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दल कौन कौन से हैं। फिर दोस्तों आपका आ जाता है अध्याय 2। इसमें हमें पढ़ना है लोकतंत्र के परिणाम। इसमें दोस्तों आपको क्या पढ़ना है? क्या लोकतंत्र को उसके परिणामों से आंकलित किया परखा जा सकता है या किया जाना चाहिए? कोई भी व्यक्ति लोकतंत्र से क्या तार्किक अपेक्षाएं कर सकता है? क्या भारतीय लोकतंत्र इन अपेक्षाओं की पूर्ति करता है? क्या लोकतंत्र लोगों के विकास, सुरक्षा और गरिमा को बनाए रखने की ओर अग्रसर रहा है? अब भारत के लोकतंत्र को किसने जीवित रखा है अथवा किसने भारतीय लोकतंत्र को बनाए रखा है, ये दोस्तों हमें पढ़ना होता है। इसमें दोस्तों हम क्या पढ़ेंगे कि कोई भी व्यक्ति लोकतंत्र से क्या तार्किक अपेक्षाएं कर सकता है, यानी कि कोई व्यक्ति जो है वो लोकतंत्र से क्या अपेक्षा कर सकता है, क्या भारतीय लोकतंत्र इनको पूरा करता है, उनकी इच्छाओं को पूरा करता है। ये सब दोस्तों आपको अध्याय 5 में पढ़ने को मिलेगा। इकाई 4 दोस्तों आपका है आर्थिक विकास की समझ अर्थशास्त्र। इससे दोस्तों आपके 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर दोस्तों इकाई 1 आपका 9 नंबर के अंक पूछे जाते हैं। इसमें दोस्तों आपका आ जाता है पहला विकास। विकास में दोस्तों हमें क्या पढ़ना है? विभिन्न व्यक्ति, विभिन्न लक्ष्य, आय और अन्य लक्ष्य, राष्ट्रीय विकास, विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना, आय और अन्य मापदंड और सार्वजनिक सुविधाएं, मानव विकास रिपोर्ट, विकास की धारणीयता। ये दोस्तों हमें पढ़ना होता है पहले चैप्टर में। दूसरे चैप्टर में दोस्तों हम पढ़ेंगे अध्याय 2 में भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। इसमें दोस्तों पढ़ना होता है आर्थिक कार्यों के क्षेत्रक, तीनों क्षेत्रकों की तुलना एवं ऐतिहासिक परिवर्तन, भारत में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक, उत्पादन में तृतीयक क्षेत्रक का बढ़ता महत्व, अधिकांश लोग कहाँ नियोजित हैं, अतिरिक्त रोजगार का सृजन, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, संगठित और असंगठित के रूप में क्षेत्रकों का विभाजन, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का संरक्षण, स्वामित्व आधारित क्षेत्रक, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक। फिर दोस्तों आपका आ जाता है अध्याय 3 मुद्रा और साख। इसमें दोस्तों हम मुद्रा विनिमय का एक माध्यम, मुद्रा के आधुनिक रूप, करेंसी, बैंकों में निक्षेप, बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियां, साख की 2 विभिन्न स्थितियां, ऋण की शर्तें, विविध प्रकार के साख प्रबंध, भारत में औपचारिक क्षेत्र में साख निर्धनों के स्वयं सहायता समूह के बारे में दोस्तों में पढ़ना होता है। और दोस्तों इकाई 2 में हमें क्या पढ़ना होता है? इकाई में 2 में दोस्तों हम पढ़ेंगे अध्याय 4। ये दोस्तों आपका है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। में दोस्तों हमें पढ़ना होता है अंतर्देशीय उत्पादन, विश्व भर के उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ना, विदेशी व्यापार और बाजारों का एकीकरण, वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक, विदेश व्यापार तथा विदेशी निवेश का उदारीकरण, विश्व व्यापार संगठन, भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव, न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए संघर्ष। ये दोस्तों हमें चैप्टर 4 में पढ़ना होता है। चैप्टर 5 में हम क्या पढ़ेंगे? उपभोक्ता अधिकार। इसमें दोस्तों हमें पढ़ना होता है बाजार में उपभोक्ता आंदोलन, उपभोक्ता अधिकार, उपभोक्ताओं को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए, जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए आवश्यक बातें, आईएफआई एक मार्ग और उपभोक्ता आंदोलन को आगे बढ़ाने के संबंध में। ये दोस्तों अध्याय 5 में हमें पढ़ना होता है। फिर दोस्तों आपका क्या आ जाता है? प्रोजेक्ट वर्क। ये दोस्तों आपके स्कूल की तरफ से करवाया जाता है प्रोजेक्ट वर्क। ये दोस्तों करवाने के लिए आपको स्कूल की तरफ से 30 नंबर दिए जाते हैं और 70 नंबर का आपका लिखित परीक्षा होती है। आई होप दोस्तों आज का ये सामाजिक विज्ञान का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता देना। अगर दोस्तों आप इसका पीडीएफ नोट लेना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको वहां पे लिंक मिल जाएगा। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कि नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।